हेलो गाइस, वेलकम टू हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो रिक्रूटमेंट की जा रही है उसमें आपका क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रहेगा। पोस्ट कोड वाइज इसमें बताऊंगा हर एक पोस्ट कोड का क्या क्वालिफिकेशन रहेगा, क्या आपका उसके लिए सिलेबस रहेगा, जो एग्जामिनेशन होने वाला है क्या एग्जामिनेशन पैटर्न रहेगा, और बाकी क्या ज़रूरी उसके लिए आपकी इंस्ट्रक्शंस रहने वाली हैं उसकी आज जानकारी दूंगा। इस वीडियो में पहले ही वैकेंसीज़ के बारे में बता चुका हूँ। आज की इस वीडियो में क्वालिफिकेशन, सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की बात करेंगे। तो इसके लिए इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिए। चैनल पे नए हैं और आगे भी इस तरह की जानकारी पाना चाहते हैं हिमाचल जॉब्स और हिमाचल एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। और अगर आप हमारी हिमाचल जीके की बुकलेट लेना चाहते हैं जिसमें आपको मिलेंगे 1000 MCQ बेस्ड हिमाचल जीके के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पिछले हमीरपुर बोर्ड के एग्ज़ाम्स में पिछले सालों में पूछे गए हैं और बार बार रिपीट होते हैं, तो इस बुकलेट को आप ले सकते हैं। इसका लिंक आपको डाउनलोड का मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। बात करते हैं तो पोस्ट कोड शुरुआत करेंगे 893 से। स्टाफ नर्स पोस्ट कोड है, ये स्टाफ नर्स पोस्ट है। इसके लिए आपकी क्वालिफ़िकेशन रहने वाली है 10+2 विद साइंस, यानी कि 10+2 आपने की होनी चाहिए, प्रेफरेबली होना चाहिए, प्रेफर किया होना चाहिए विद साइंस हो, और इसके साथ साथ क्वालिफाइड किया होना चाहिए ए ग्रेड नर्स दैट इज़ डिप्लोमा इन GNM या फिर BSc नर्सिंग किया होना चाहिए। नेक्स्ट बात करें 894 पोस्ट कोड फार्मासिस्ट एलोपैथी के लिए, तो फार्मासिस्ट एलोपैथी के लिए 10+2 इन साइंस होने चाहिए, डिग्री किया होना चाहिए या फिर डिप्लोमा इन फार्मेसी, साथ ही साथ रजिस्टर्ड होने चाहिए फार्मेसी काउंसिल ऑफ कंसर्न स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। नेक्स्ट है 895 पोस्ट कोड बी कीपर 10+2 पास होने चाहिए, डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट होना चाहिए माली क्लास या फिर हॉर्टिकल्चर ट्रेड का किसी रिकॉग्नाइज्ड ITI से। अगर आपके पास डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट नहीं है तो 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए हॉर्टिकल्चर वर्क का। नेक्स्ट है 896 पोस्ट कोड डेवलपमेंट ऑफिसर सेरिकल्चर, BSc एग्रीकल्चर किया होना चाहिए या फिर BSc किया होना चाहिए जिसमें आपने जूलॉजी या फिर बॉटनी की हो अपनी डिग्री में, ये सब्जेक्ट आपने पढ़े हों। तो नेक्स्ट अगर इसमें बात करें क्या और रिक्वायरमेंट रहेगी, तो साथ ही साथ 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सेरिकल्चर ऑपरेशंस इन सेरिकल्चर ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर रिक्वायरिंग डिग्री, तो डिग्री के बाद आपने सेरिकल्चर ऑर्गेनाइजेशन में सेरिकल्चर ऑपरेशन में 5 साल काम किया होना चाहिए। तो एक तो या तो आपके पास BSc एग्रीकल्चर किया होना चाहिए या फिर BSc विद जूलॉजी या फिर बॉटनी डिग्री की होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करें 897 पोस्ट कोड मेंटेनेंस सुपरवाइज़र, तो मैट्रिकुलेशन पास होने चाहिए। और इसके साथ ही साथ अगर बात करें अदर इसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, तो मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन और उसके इक्विवेलेंट किया होना चाहिए विद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एज इलेक्टिव सब्जेक्ट्स फ्रॉम रिकग्नाइज्ड बोर्ड, और आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज टेक्नीशियन या फिर डिप्लोमा किया होना चाहिए इंजीनियरिंग का। नेक्स्ट बात करें 898 पोस्ट कोड अकाउंटेंट के लिए, तो BCom किया होना चाहिए और नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशंस का, प्रेपरेशन ऑफ टैली अकाउंट्स या फिर बैलेंस शीट, एक्सपीरियंस ऑफ कमर्शियल अकाउंटेंसी। नेक्स्ट पोस्ट कोड है 899 ऑप्शन रिकॉर्डर, BSc एग्रीकल्चर या फिर BSc हॉर्टिकल्चर किया होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट 900 जूनियर इंजीनियर सिविल, फुल टाइम डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग किया होना चाहिए और उसमें आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। नेक्स्ट है 901 इलेक्ट्रीशियन पोस्ट कोड, इसके लिए मैट्रिक किया होना चाहिए आपने और टेक्निकल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ITI की इलेक्ट्रीशियन या फिर वायरमैन ट्रेड में। 902 पोस्ट कोड साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री एंड टॉक्सिकोलॉजी, सेकेंड क्लास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए फॉरेंसिक साइंस की या फिर बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए फॉरेंसिक साइंस की, और 2 साल का एनालिटिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड लैब या फिर यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट से। पोस्ट कोड 903 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT, 10+2 पास होने चाहिए या फिर आप मैट्रिक पास होने चाहिए, उसके साथ साथ 1 या फिर 2 साल का डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट होना चाहिए किसी ITI से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल सेक्टर का, और या फिर आपके पास जो है 3 साल का डिप्लोमा किया होना चाहिए कंप्यूटर इंजीनियरिंग या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर IT किसी पॉलीटेक्निक से, और कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए 30 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश या फिर 25 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी की। नेक्स्ट जो पोस्ट कोड है वो है 904 लॉ ऑफिसर, डिग्री की होनी चाहिए लॉ में। नेक्स्ट पोस्ट कोड 905 मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन ग्रेड 2, 10+2 इन साइंस की होनी चाहिए, BSc मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी या फिर BSc मेडिकल टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी या फिर BSc मेडिकल टेक्नोलॉजी इन लेबोरेटरी या फिर BSc मेडिकल लेबोरेटरी साइंसेज या फिर BSc इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। लेटरल जो है आपने किया होना चाहिए और आप रजिस्टर्ड होने चाहिए HP पैरामेडिकल काउंसिल के साथ। 906 पोस्ट कोड जूनियर इंजीनियर सिविल,
मैट्रिकुलेशन पास होने चाहिए, डिप्लोमा किया होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग का। नेक्स्ट है 907 पोस्ट कोड स्टेनोटाइपिस्ट 10+2 एग्जामिनेशन जो है आप पास होने चाहिए। साथ ही साथ आप एबल होने चाहिए राइट, रीड और ट्रांसक्राइब करने के लिए। आपकी स्पीड होनी चाहिए टाइप राइटिंग की 25 वर्ड्स पर मिनट, स्टेनोग्राफी अप टू 60 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी, 80 वर्ड्स पर मिनट स्पीड इन इंग्लिश शॉर्ट हैंड होनी चाहिए, और 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश टाइप राइटिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट कोड है यहाँ पे 908 लेबोरेटरी असिस्टेंट 10+2 की होनी चाहिए साइंस में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ी होनी चाहिए। और आप जो है एलिजिबल रहेंगे इस अपॉइंटमेंट के लिए अगर आपने मैट्रिकुलेशन और 10+2 एग्जामिनेशन जो है वो हिमाचल के किसी स्कूल से पास किया है, या फिर आप बोनाफाइड हिमाचली जो है इसके लिए होने चाहिए। और जो भी इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरेगा वो एक कैटेगरी 4 स्पोर्ट्समैन होना चाहिए जिसने मेडल जीता हो ऑल इंडिया इंटरवर्सिटी स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में, या फिर मेडल जीता हो ऑल इंडिया नेशनल स्कूल गेम्स में, या फिर मेडल जीता हो रिकॉग्नाइज्ड जूनियर नेशनल स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप में। और यहाँ पे स्पोर्ट्स के डिसिप्लिन बताए गए हैं, इन डिसिप्लिन में से किसी एक में आपने किया होना चाहिए। तो 40 डिसिप्लिन यहाँ पे बताए गए हैं, इनमें से एक में आपने मेडल जीता होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट कोड है ऑप्थेल्मिक ऑफिसर 909, इसके लिए 10+2 पास होने चाहिए विद साइंस। आपके पास 2 साल का ड्यूरेशन सर्टिफिकेट ऑफ ट्रेनिंग होना चाहिए ऑप्थेल्मिक असिस्टेंटशिप का या फिर उसके इक्विवेलेंट। अगर ये आपका नहीं है तो आपके पास बीएससी डिग्री होनी चाहिए ऑप्थेल्मोलॉजी फ्रॉम हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, या फिर उसकी इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए जो रिकॉग्नाइज्ड हो एचपी गवर्नमेंट के द्वारा। और आप जो हैं इसके लिए कैटेगरी 4 स्पोर्ट्स पर्सन होने चाहिए। जैसे कि पहले मैंने बताया मेडल विनर होने चाहिए 40 में से किसी एक स्पोर्ट्स डिसिप्लिन में। नेक्स्ट है 910 पोस्ट कोड फार्मासिस्ट एलोपैथी का 10+2 पास होने चाहिए साइंस में, डिग्री या फिर डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी का, और रजिस्टर्ड होने चाहिए फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ। और आप जो हैं कैटेगरी 4 स्पोर्ट्स पर्सन होने चाहिए 40 में से किसी एक डिसिप्लिन में। नेक्स्ट है 911 पोस्ट कोड हॉस्टल सुपरिटेंडेंट कम पीटीआई मैट्रिक पास होने चाहिए, सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा होना चाहिए फिजिकल एजुकेशन स्लैश ट्रेनिंग का। एटलीस्ट जो है इसमें 1 ईयर ड्यूरेशन का ये आपका होना चाहिए। 912 पोस्ट कोड जूनियर इंजीनियर मैट्रिक की होनी चाहिए, 3 साल का डिप्लोमा या फिर डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। और साथ ही साथ जो है आप या तो हिमाचली बोनाफाइड होने चाहिए या फिर 10+2 और मैट्रिकुलेशन आपने हिमाचल के किसी स्कूल से की होनी चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट कोड है 913 जूनियर ऑफिसर P&A ग्रेजुएट होने चाहिए, 1 साल का फुल टाइम डिप्लोमा भी होना चाहिए HR या फिर पर्सनल मैनेजमेंट का, 55% उसमें आपकी परसेंटेज होनी चाहिए। और आपको नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर बेसिक्स का जिसमें आते हैं MS वर्ड, एक्सेल और ईमेल। नेक्स्ट पोस्ट कोड 914 जूनियर टेक्नीशियन टेलर मास्टर, इसके लिए 10+2 पास होने चाहिए और आपके पास जो है डिप्लोमा होना चाहिए टेलरिंग एंड कटिंग का। नेक्स्ट पोस्ट कोड 915 असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल स्लैश वेलफेयर ऑफिसर कम असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल, ग्रेजुएट होने चाहिए। साथ ही साथ फिजिकल स्टैंडर्ड्स आपके हाइट होनी चाहिए 5'6" फॉर मेल और 5'2" फॉर फीमेल, 5'4" रहेगी अगर आप SC ST OBC या फिर गोरखाज या फिर डोगरा हैं। और महिलाओं के केस में 5'0" होनी चाहिए इस रिजर्व्ड केस में। नेक्स्ट आपकी चेस्ट ओनली फॉर मेल 31 अनएक्सपेंडेड होनी चाहिए, 32 एक्सपेंडेड होनी चाहिए, 29 अनएक्सपेंडेड और 30 एक्सपेंडेड होनी चाहिए SC ST OBC गोरखाज या फिर डोगरा के लिए। नेक्स्ट है 916 फायरमैन पोस्ट कोड, इसके लिए आप या तो मेंबर ऑफ हिमाचल होम गार्ड्स होने चाहिए या फिर एक एक्स सर्विसमैन होने चाहिए। साथ ही साथ आपने जो है पास किया हो +2 स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन, या फिर आपके पास होना चाहिए आर्मी फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट। और आप जो है क्वालिफाई किया होना चाहिए बेसिक ट्रेनिंग कोर्स ऑफ हिमाचल होम गार्ड्स एंड द एलिमेंट्री फायर कोर्सेज जो कंडक्ट करवाया जाता है HV फायर सर्विसेज डिपार्टमेंट के द्वारा। और एक्स सर्विसमैन जो स्पॉन्सर्ड किए गए हैं एक्स सर्विसमैन एम्प्लॉयमेंट सेल हिमाचल प्रदेश के द्वारा और अपॉइंटेड किए जाएंगे इस पोस्ट के लिए जो कि फायरमैन है, उनको क्वालिफाई करना होगा एलिमेंट्री फायर फाइटिंग कोर्स जो कि कंडक्ट करवाया जाएगा HV फायर सर्विसेज डिपार्टमेंट के द्वारा उनकी 1 साल की अपॉइंटमेंट के अंदर अंदर। नेक्स्ट है मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या रहेंगे इसके लिए, हाइट आपकी 165, चेस्ट 80 सेंटीमीटर, वेट 52 kg, आई साइड 6x6 विदाउट ग्लासेस होनी चाहिए। 100 मीटर की रेस रहेगी, 50 kg आपको वेट लेना होगा, वेट होगा सैंडबैग का और ये कंप्लीट करनी होगी 1 मिनट में, और रोप क्लाइंब करनी होगी 12 फीट की। नेक्स्ट पोस्ट कोड 917 सुपरवाइजर फॉर स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर,
ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, और साथ ही साथ 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया होना चाहिए डिज़ास्टर मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन का। इसके साथ ही साथ 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए फील्ड ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट और हैंडलिंग इमरजेंसी कम्युनिकेशन, या फिर आपने काम किया होना चाहिए कंट्रोल रूम इन गवर्नमेंट स्लैश पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में। और आपके पास जो आपने पास की है मैट्रिकुलेशन और 10+2 वो हिमाचल हाई स्कूल से की होनी चाहिए, या फिर बोनाफाइड हिमाचली होने चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट कोड है 918 क्लर्क का, 10+2 पास होने चाहिए। साथ ही साथ टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश होनी चाहिए, या फिर 25 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी टाइप राइटिंग ऑन कंप्यूटर होनी चाहिए। नेक्स्ट है 919 लैंग्वेज टीचर, बीए किया होना चाहिए हिंदी एज इलेक्टिव सब्जेक्ट, 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन का, या फिर बीए अगर आपका 50% मार्क्स के साथ है, हिंदी इलेक्टिव सब्जेक्ट है तो 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, 1 साल का बैचलर्स होना चाहिए एजुकेशन का। नेक्स्ट, या फिर बीए अगर आपने 45% मार्क्स के साथ किया है तो आपके पास 1 साल का बैचलर्स इन एजुकेशन होना चाहिए। साथ ही साथ नेक्स्ट अगर बात करें कौन इसके लिए एलिजिबल रहेंगे, तो जिन्होंने बीए किया है 50% मार्क्स के साथ हिंदी एज इलेक्टिव सब्जेक्ट और 1 साल का बैचलर्स है एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन का, वो भी इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। और किसी ने ऑनर्स इन हिंदी प्रभाकर किया हुआ है 50% मार्क्स के साथ, और उसके बाद बीए एग्जामिनेशन पास किया है इंग्लिश एंड 1 एडिशनल सब्जेक्ट के साथ जो कि 50% के साथ किया हो, और 1 साल का बैचलर इन एजुकेशन है वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं। या फिर एमए हिंदी 50% के साथ किया है, 1 साल का बैचलर इन एजुकेशन है, वो भी इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। और जितने भी एलिजिबिलिटी मैंने बताई उसके साथ ही साथ आपका किया होना चाहिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये आपका पास होना चाहिए। नेक्स्ट बात करें तो पोस्ट कोड है 920 हॉस्टल वार्डन, आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। 921 प्रेस डफ्ट्री के लिए 10+2 पास होने चाहिए, 2 साल का नेशनल ट्रेड या फिर अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए ट्रेड ऑफ बाइंडिंग में किसी रिकॉग्नाइज्ड आईटीआई से। 922 पोस्ट कोड अकाउंटेंट, बीकॉम किया होना चाहिए आपने, और 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए फील्ड ऑफ अकाउंटेंसी का। 923 सिविल इंजीनियर, सिविल जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए आपने मैट्रिक या फिर 10+2 एग्जामिनेशन पास किया होना चाहिए, रेगुलर फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग का, या फिर बीई बीटेक डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग की। 924 पोस्ट कोड डाटा एंट्री ऑपरेटर इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर, 10+2 पास होने चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए एटलीस्ट 1 साल का जो किया हो डाटा एंट्री ऑपरेटर या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में, या फिर आपने किसी डीम्ड यूनिवर्सिटी से ओ लेवल कोर्स जो है डोएक सोसाइटी या फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज किया होना चाहिए। नेक्स्ट बात करें डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस की, तो पोस्ट कोड 893 से लेके 897 तक, 899 से लेके 903, 905 से लेके 910, 912 से लेके 921 और 923 924 के लिए नॉलेज होना चाहिए हिमाचल के कस्टम्स, हिमाचल के मैनर्स, हिमाचल के डायलेक्ट्स का। पोस्ट कोड 898 के लिए अगर आपने एमकॉम किया है और अगर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है कमर्शियल अकाउंटेंसी का तो आपको बाकियों के मुकाबले पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। पोस्ट कोड 904 के लिए अगर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको जो है प्रेफरेंस पहले दी जाएगी। 911 पोस्ट कोड के लिए आप कैपेबल होने चाहिए मेंटेन करने के लिए प्रॉपर अकाउंट्स ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ स्टूडेंट मेस, कैपेबल होने चाहिए मेंटेन करने के लिए प्रॉपर डिसिप्लिन इन द हॉस्टल, ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स गेम करनी होंगी और अदर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, और आप जो हैं एक बोनाफाइड हिमाचली या फिर आपने अपनी पढ़ाई हिमाचल के स्कूलों से की होनी चाहिए। 922 पोस्ट कोड के लिए नॉलेज होना चाहिए आपको कंप्यूटर प्रोसेसेस और एप्लीकेशंस रिलेटिंग टू अकाउंटेंसी एंड टाइपिंग ऑन कंप्यूटर आपको आनी चाहिए। तो ये है आपकी डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो 2 पार्ट्स में आपकी सिलेक्शन होगी। पहली होगी आपकी स्क्रीनिंग टेस्ट जो कि आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपका होगा इवैल्यूएशन प्रोसेस। पार्ट 1 जो कि आपका रिटन टेस्ट है उसमें आपके 85 मार्क्स का पेपर आपका पूछा जाएगा, 170 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन होगा आपका आधे नंबर का। इसके लिए बात करें तो 893 पोस्ट कोड से लेके 902, 904 से लेके 906, 911 से लेके 914, 917, 919, 921 से लेके 924 के लिए आपका 170 नंबर जो आपके क्वेश्चन होंगे उसका पेपर होगा। उसमें से 120 आपके फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे और 50 क्वेश्चन जो होंगे उसमें आपका जीके, जिसमें आपका जीके ऑफ हिमाचल प्रदेश रहेगा, करंट अफेयर्स रहेंगे, एवरीडे साइंस रहेगा, लॉजिक, सोशल साइंस, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी ऑफ मैट्रिक स्टैंडर्ड रहेंगी।
903 पोस्ट कोड के लिए इसमें आपका 170 क्वेश्चन जो होंगे उसमें से 120 होंगे आपके जो सिलेबस रहेगा वो रिलेट रहेगा कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर आईटी या फिर आईटी अनेबल्ड सर्विसेज या फिर आईपी के लिए। तो इसमें से आपके 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बाकी के 50 क्वेश्चन रहेंगे जीके से रिलेटेड जैसे कि मैंने पहले बताया। और उसके बाद आपका होगा स्किल टेस्ट जिसमें आपकी कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश, 25 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी की ली जाएगी। ये आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। 907 के लिए बात करें तो इसमें आपके 170 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें आपका जनरल इंग्लिश ऑफ 10+2 स्टैंडर्ड रहेगी, हिंदी मैट्रिक स्टैंडर्ड, जीके ऑफ हिमाचल प्रदेश, एवरीडे साइंस, सोशल साइंस, करंट अफेयर्स एंड लॉजिक होगा। उसके बाद आपका होगा स्किल टेस्ट जिसमें आपकी मिनिमम स्पीड रहेगी टाइप राइटिंग 25 वर्ड्स पर मिनट एंड स्टेनोग्राफी होगी अप टू 60 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी या फिर 80 वर्ड्स पर मिनट स्पीड होगी इंग्लिश शॉर्ट हैंड में और 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश टाइप राइटिंग होनी चाहिए। तो स्किल टेस्ट होगा इसमें आपकी टाइप राइटिंग स्पीड्स 25 वर्ड्स पर मिनट ली जाएगी और स्टेनोग्राफी अप टू 60 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी या फिर 80 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश शॉर्ट हैंड और 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश टाइप राइटिंग ली जाएगी। 908 से 910 के लिए 908 से लेके 910 तक आपके 120 क्वेश्चन होंगे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, 50 क्वेश्चन होंगे जीके के, जनरल साइंस, एवरीडे साइंस, लॉजिक, सोशल साइंस, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी के। और इसके लिए नेक्स्ट जो क्राइटेरिया फॉलो किया जाएगा सिलेक्शन ऑफ आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन के लिए जो कि एलिजिबल होगा एम्प्लॉयमेंट इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या फिर बोर्ड्स या फिर कॉरपोरेशन या फिर यूनिवर्सिटी। तो आप जो हैं क्लास 4 स्पोर्ट्स पर्सन होने चाहिए और एक मेडल विनर होने चाहिए जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था 40 में से किसी एक डिसिप्लिन में, ये भी आपका यहाँ पे चेक किया जाएगा। 915 पोस्ट कोड के लिए 170 क्वेश्चन का आपका पेपर होगा जिसमें आपके जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, जीके, करंट अफेयर्स, लॉजिक, सोशल साइंस, एवरीडे साइंस, नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश इसमें चेक किया जाएगा। मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड्स जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताए थे वो इसमें फॉलो किए जाएंगे। 916 के लिए 170 क्वेश्चन का पेपर रहेगा। फिजिकल स्टैंडर्ड और फिजिकल एफिशिएंसी जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था इसके लिए वही इसमें फॉलो किए जाएंगे। 918 के लिए 170 क्वेश्चन का पेपर रहेगा। उसके बाद टाइपिंग स्किल टेस्ट ऑन कंप्यूटर जो है क्वालिफाइंग नेचर का होगा जिसमें 30 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश टाइप राइटिंग, 25 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी टाइप राइटिंग होनी चाहिए। 920 पोस्ट कोड के लिए सिंपल 170 क्वेश्चन का आपका पेपर कंडक्ट किया जाएगा। देन आपका होगा पार्ट 2 जो कि वैल्यूएशन होगी 15 नंबर की जिसमें से 2.5 नंबर होंगे आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के, बैकवर्ड एरिया का 1 नंबर, लैंडलेस फैमिली 1 नंबर, नॉन एम्प्लॉयमेंट 1 नंबर, डिफरेंटली एबल्ड पर्सन 1 नंबर, एनएसएस 1 नंबर, बीपीएल फैमिली 2 नंबर, विडो, डिवोर्स, डेस्टिट्यूट, सिंगल वुमन के लिए 1 नंबर, सिंगल डॉटर ऑर्फन के लिए 1। ट्रेनिंग अगर आपने की है एटलीस्ट 6 मंथ की रिलेटेड टू योर पोस्ट दैट इज़ फॉर 1 मार्क। एक्सपीरियंस है अगर आपका मैक्सिमम ऑफ 5 ईयर्स तक तो 2.5 मार्क्स में से आपको मार्क्स इसके दिए जाएंगे। तो टोटल प्रोसेस रहेगी ये 100 नंबर की और इस तरह से आपका ये मोड ऑफ सिलेक्शन पूरा फॉलो किया जाएगा। तो ये था गाइज पूरा इन्फॉर्मेशन क्वालिफिकेशन, सिलेबस, एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और इस तरह के अपडेट्स आगे भी पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोज़ में।